मगहिया जवान। लेकिन अश्लीलता के खिलाफ शुरू हुआ यह पेज खुद कब अश्लील बन गया यह पता ही नहीं चला। गाली देकर ये लोग गाली बंद करवाने चले हैं, या खुलेआम फेसबुक और यूट्यूब पर आकर गाली गलौज करोगे। उसके गाना को सुनकर समाज खराब हो रहा है तो तुम्हारे गालियों को सुनकर समाज आबाद हो जाएगा क्या? तुम करो तो रास लीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। क्या इस दुनिया में सबसे दुर्लभ किसी की माँ और बहन ही है कि कोई भी मुंह उठाकर महिलाओं को गाली दे देगा? बिहार में जातिवाद और गाली गलौज का दुकान अब नहीं चलेगा। अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई के बहाने अपना दुकान मत चलाइए। नफरत का आग बोकर भोजपुरी के मिठास की बात बेईमानी लगती है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। एक फेसबुक पेज है, नाम है मगहिया जवान, जिसका शुरुआत दो लोगों ने भोजपुरी में फैले अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए किया था। लेकिन अश्लीलता के खिलाफ शुरू हुआ यह पेज खुद कब अश्लील बन गया यह पता ही नहीं चला। गाली देकर ये लोग गाली बंद करवाने चले हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि उनको उन्हीं के भाषाओं में जवाब देना होगा। तो जवाब फ़ोन करके दे दो, मेल कर दो, और उससे भी नहीं होता है तो लेटर पोस्ट करके जवाब दे दो, या खुलेआम फेसबुक और यूट्यूब पर आकर गाली गलौज करोगे। मतलब उन लोगों का गंदा गाना विष और आप लोगों का गंदा गाली अमृत। उसके गाना को सुनकर समाज खराब हो रहा है तो तुम्हारे गालियों को सुनकर समाज आबाद हो जाएगा क्या? मतलब यही बात हो गई ना कि तुम करो तो रास लीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। एक बात जान लो, किसी ने अगर भोजपुरी को बर्बाद किया है तो तुम दोनों ने मिलकर मगही को बर्बाद किया है। लंबे समय से हरकत देख रहे थे, भोजपुरी के तमाम कलाकारों के खिलाफ वीडियो बनाए, लेकिन तुम लोगों पर बनाना कभी उचित नहीं समझे, क्योंकि बोला भी एक लेवल में जाता है। पर फेमस होने के खेल में तुम दोनों ने समाज में भाषाई और जातीय लड़ाई लगाने का काम शुरू कर दिया है। तब जाकर इस मुद्दा पर बोलना पड़ा, और बोलना जरूरी भी है, क्योंकि समाज का नुकसान नहीं देखा जा सकता है। समाज में जातीय और भाषाई नफरत को फैलने नहीं दिया जा सकता है। और हाँ, कोई कितना भी गलत इंसान हो, किसी ने कितना भी गंदा गाया हो, उसके माँ बहन को गाली देना कहाँ तक जायज़ है, ये आप लोग बताइएगा। क्या इस दुनिया में सबसे दुर्लभ किसी की माँ और बहन ही है कि कोई भी मुंह उठाकर महिलाओं को गाली दे देगा और समाज धृतराष्ट्र बनकर ऐसे ही चुप बैठेगा? अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई शुरू किए एक अच्छा दर्शक वर्ग बनाकर अब खुद अश्लीलता के चरम सीमा पर पहुंच गए हैं आप लोग। बिहार में जातिवाद और गाली गलौज का दुकान अब नहीं चलेगा। बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी को इस कदर बर्दाश्त करेंगे। क्या कह रहे थे उस दिन कि उनकी बेटी जवान है, तो ये बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या जवान लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी इस राज्य में? क्या आपको लोग देखने लगे हैं, व्यूज मिलने लगे हैं, तो आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल देंगे? क्या यहाँ आंदोलन अब दबंगई और गाली गलौज से चलेगा? भाषा को मर्यादित करने की लड़ाई खुद अमर्यादित होकर लड़ा जाएगा। सुन लीजिए, हर लड़ाई का अपना एक तरीका और कायदा होता है। भोजपुरी में फैले अश्लीलता के खिलाफ भी कायदे से लड़ा जाएगा। माँ बहन की इज्जत को दूसरे की माँ बहन को गाली देकर नहीं बचाया जा सकता है। भाषा का मर्यादा भूलकर भोजपुरी को सलील नहीं बनाया जा सकता है। अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई के बहाने अपना दुकान मत चलाइए, और चलाना भी है तो कायदे में रहकर चलाइए। नफरत का आग बोकर भोजपुरी के मिठास की बात बेईमानी लगती है। भोजपुरी एक मीठी बोली है, एक मीठी भाषा है, तो इसको आप लोग अपने दुकान को चलाने के लिए उपयोग मत कीजिए। लड़िए अश्लीलता की लड़ाई जितना लड़ना है, पर जाति, भाषा और किसी तरीके का द्वेष यहाँ पे नहीं फैलने दिया जाएगा। अगर फैलेगा तो हम लोग मुखरता के साथ बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पेज से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो। विरोध जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस लड़ाई में हमारा भी सहयोग कीजिए, ताकि भोजपुरी के खिलाफ जो आंदोलन एक अच्छे वे में चल रहा था, उसे कुछ लोग खराब करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो वो ना हो पाए। धन्यवाद। जय बिहार।